एक पुरसुकून गांव था जहां सब लोग आमतौर पर एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश करते, मगर वक्त बदलते बदलते लोगों की जिंदगी में सेल्फी घर कर गई थी। इसी गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा अपने बाप की छोटी सी किरियाना की दुकान में हाथ बटाता, स्कूल जाता और फ्री वक्त में मस्जिद के मुअज्जिन के साथ आजान देने में मदद करता। गांव वाले उसे शरीफ बच्चा कहते, लेकिन हमजा अपने आप को कभी कोई खास नहीं समझता था। वो कहता, अगर इंसान अपनी अच्छी आदतें अल्लाह की रजा के लिए रखे तो नाम का चक्कर ही क्या। एक दिन दोपहर के वक्त सूरज तेज चमक रहा था। मिड जून का दिन था, हवाएं गर्म और गलियों में धूल और खामोशी। हमजा किसी काम से मस्जिद की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मी नजर आई। अम्मी के हाथ में दूध का थैले वाला पोटला था जो नीचे गिरकर टूट गया। अंदर के साशे जमीन पर फैल गए। लोग उनके बराबर से गुजरते जा रहे थे। कोई उन्हें देखकर नजर हटा लेता, कोई सोचता कि जल्दी में हूँ, रुक नहीं सकता। कुछ ने तो हंसकर कहा, अम्मी खुद ही तो गिराया होगा, उम्र हो गई है। हमजा का दिल भर आया। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसे टेस्ट में डाला है। वो फौरन दौड़कर बूढ़ी अम्मी के पास पहुंच गया, उनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी फिक्र मत करें, मैं सब साफ करता हूँ। उसने जमीन पर बिखरे सैशे उठाए, उन्हें प्लास्टिक बैग में डाला और फिर अपनी जेब से 50 रुपए निकाल के अम्मी को दिए। बूढ़ी अम्मी हैरान होकर बोली, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, मुझे शर्म आ रही है। हमजा मुस्कुराया, अम्मी अगर आप ले लेती हैं तो ये मेरे लिए इज्जत की बात है। अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसका शुक्र अदा करता रहूँ। अल्लाह सब देख रहा है। अम्मी की आंखों में सांप की तरह आंसू तैर गए। उन्होंने हमजा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने जरूर तुम्हें ईमान और अखलाक का दर्स दिया होगा। हमजा ने चुप करके बस इतना कहा, अम्मी मेरी माँ कहती हैं कि इंसान छोटी से छोटी नेक अमल करे तो अल्लाह उसे कभी बेकार नहीं जाने देता। उस दिन को गुजरे 2 हफ्ते बीत गए। हमजा अपनी जिंदगी में मसरूफ था। स्कूल, दुकान और मस्जिद के दरमियान वक्त गुजरता, लेकिन एक चीज हमेशा उसके दिमाग में चलती रहती, क्या आज मैंने कोई ऐसी चीज की जो अल्लाह को पसंद आए। वो हर रात सोने से पहले अपने आप से सवाल करता, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया। अगर जवाब हाँ होता तो वो फौरन तौबा करता, अगर नहीं होता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक शमार की रात जब गांव के लोग सो चुके थे, हमजा मस्जिद में चटाई साफ कर रहा था। इमाम साहब आए और प्यार से बोली, हमजा बेटा तुम इतनी मेहनत करते हो, कभी किसी से कुछ मांगते भी नहीं, क्या तुम्हारे दिल में कोई गम छुपा हुआ है। हमजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, सिर्फ एक बात फिक्र देती है, क्या मैं हर रोज अल्लाह को खुश करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जो इंसान ये सोचता रहता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगली सुबह हमजा ने एक अजीब मंजर देखा। मस्जिद के बाहर वही बूढ़ी अम्मी बैठी हुई थी जो उस दिन रास्ते में गिर गई थी। उनके पास एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कुछ अच्छा होने वाला हो। जैसे ही हमजा पास आया, अम्मी ने कहा, बेटा एक दिन तुमने कहा था अल्लाह सब देख रहा है, उस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमजा ने हैरानी से पूछा, कैसे अम्मी। अम्मी ने बताया, मैं अकेली हूँ, कोई मेरा नहीं, लेकिन जिस दिन तुमने मदद की मुझे यकीनी तौर पर महसूस हुआ कि अल्लाह मेरे पास है। उस रात मैंने पहली बार इत्मीनान से दुआ की। बेटा तुम्हारी नीयत ने किसी टूटे दिल को जोड़ दिया। हमजा की आंखों में चमक आई। वो समझ गया कि एक छोटा सा अमल किसी के लिए कितना बड़ा हो सकता है। उस दिन से हमजा ने एक डिसीजन लिया, मैं हर रोज कम से कम एक नेक काम जरूर करूंगा, छोटा हो या बड़ा। ये उसका रोजाना का मोटो बन गया। हर गुजरता दिन उसे अल्लाह के करीब करता जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान अभी आगे था। दिन गुजरता गया और गांव में छोटी छोटी बदलती चीजें होती रही। हमजा लोगों की मदद करता रहा, मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन बाजार में बहुत रश था, लोग शॉपिंग कर रहे थे, बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे थे और दुकानदार आवाजों से रौनक बढ़ा रहे थे। हमजा दुकान से सामान लाकर घर जाने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़े एक क्रॉस बॉडी वॉलेट पर पड़ी। वो खाली वॉलेट नहीं लग रहा था, अंदर काफी वजन महसूस हो रहा था। हमजा ने वॉलेट उठाया और सोचा शायद किसी अमीर आदमी का हो, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा 20,000 रुपए और एक आदमी का CNIC था। उसने अंदर एक छोटी सी पर्ची भी देखी जिस पर लिखा था, मेरी बेटी की फीस कल जमा करनी है, अल्लाह मदद करे। हमजा का दिल टूट गया। अतराफ में लोग चल रहे थे, मगर किसी ने वॉलेट नहीं उठाया।
कुछ लोगों ने हमजा को देखकर कहा, अरे भाई पैसे मिल गए, फिर रख लो, क्या फर्क पड़ता है, इस गांव में कौन कैमरा लगा हुआ है। किसी ने हंसकर कहा, यहाँ सच्चाई का जमाना कहाँ। हमजा ने उनकी बात सुनी, मगर दिल के अंदर एक आवाज लगी, इंसान ना देखे लेकिन अल्लाह सब देख रहा होता है। उसने वॉलेट बंद किया, सामान उठाया और सीधा CNIC पर लिखे एड्रेस पर चला गया। वहाँ पहुंचकर देखा तो एक पुराना सा घर था। दरवाजा खोला, एक बेचैन आदमी इधर उधर चेहरे पर टेंशन लिए बैठा हुआ था। हमजा ने सलाम किया। आदमी ने हैरान होकर पूछा, बेटा कौन हो। हमजा ने कहा, अंकल ये शायद आपका वॉलेट है, बाजार में गिरा हुआ मिला था। आदमी ने फौरन वॉलेट लिया, अंदर देखा और आंसुओं के साथ कहा, बेटा तुम्हें पता नहीं तुमने आज क्या बड़ा एहसान किया है। मेरे पास यही पैसे थे बेटी की फीस के लिए, अगर ये खो जाते तो मैं क्या करता। हमजा ने हल्का सा मुस्कुराया, अंकल इंसान गलती से खो देता है लेकिन अल्लाह चोरी से बचाता है। आदमी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें इनाम दूं। हमजा ने हेड शेक किया, नहीं अंकल मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। इंसान को क्या देना या रोकना सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आदमी ने इस बार दिल से दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हें जिंदगी भर कामयाबी दे, तुम्हारा दिल हमेशा साफ है। हमजा वहाँ से निकला तो उसे हल्का और महफूज महसूस हुआ, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात घर लौटकर उसने देखा कि उसके वालिद बीमार पड़ गए हैं। बुखार तेज था और तबीयत खराब। घर की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं थी कि फौरन शहर का डॉक्टर बुलाया जा सके। हमजा घबरा गया। उसने अपने वालिद का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू आप फिक्र न करें, अल्लाह सब देख रहा है। उसकी माँ रो रही थी, लेकिन हमजा ने हिम्मत रखी। उसने मस्जिद जाकर दुआ की, सजदा किया और रोने लगा, या अल्लाह मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे अब्बू ठीक कर दो, मैं तो छोटा बंदा हूँ मगर आप सब पे कादिर हैं। रात लंबी थी, मगर फजर के वक्त जब डॉक्टर को किसी तरह से लाया गया, उसने चेक किया और कहा, फिक्र की बात नहीं, इन्हें एक इंजेक्शन और रेस्ट की जरूरत है। 2 दिन में अब्बू की तबीयत बेहतर हो गई। माँ ने हमजा को गले लगाकर कहा, बेटा तुम्हारा यकीन ही हमारी ताकत था, तुमने हमेशा लोगों की मदद की, आज अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। हमजा ने चुप करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे अब यकीन हो गया था, जो इंसान लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर देता है। उसी हफ्ते गांव के स्कूल में एक असेंबली बुलाई गई। उसमें प्रिंसिपल ने अनाउंस किया, हमजा को इस साल का बेस्ट कैरेक्टर अवार्ड दिया जाता है। उसने ईमानदारी और नेक नियत का मिसाल पेश की। लोग तालियां बजा रहे थे। हमजा सर झुकाकर स्टेज पर खड़ा था। उसने माइक्रोफोन लिया और सिर्फ एक जुमला कहा, मैं बस इतना जानता हूँ, अगर दुनिया ना देखे तो भी अल्लाह सब देख रहा होता है। पूरे हॉल में खामोशी छा गई, फिर तालियों का दरिया चल पड़ा। उस दिन से हमजा का नाम गांव में रोशन हो गया और लोग कहते, वो लड़का जिसने दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारना सीखा।